महंत बलबीर को अपने मठ की जिम्मेदारी दी है। सुसाइड नोट में बलबीर का भी जिक्र है। तो बलबीर गिरी को मठ चलाने को कहा है। संतों से बलबीर गिरी को सहयोग करने की अपील की गई है। वो सुसाइड नोट जो सामने आया है उसमें महंत नरेंद्र गिरी जी ने जिस तरीके से मठ की जिम्मेदारी दी है, बलबीर को कैसे बलबीर के साथ बाकी संत सहयोग करें, वो उन बातों का जिक्र किया गया है। मठ को लेकर किस तरह से चिंतित थे महंत नरेंद्र गिरी जी और उन्होंने जिम्मेदारी जो दी है वो देखिए किस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, जिन बड़ी बातों का जिक्र है सुसाइड नोट में वो हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की होगी। साथ ही वो आगे ये भी लिखते हैं कि प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ये नरेंद्र गिरी के शब्द जो उनके सुसाइड नोट में सामने आए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस सुसाइड नोट का अंश जो उन्होंने अपने जाते हुए पीछे छोड़ा है। इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस बता दें एसआईटी का गठन भी हो चुका है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच जो है एसआईटी को दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी जो कहानी सामने आई है इस सुसाइड नोट के बाद, इससे कई सवालों ने जन्म ले लिया है। श्वेता, बिल्कुल कई सवालों ने इस वक्त ये एक तरीके से सबसे जरूरी यही है कि सच सामने आना चाहिए। किस तरीके से परेशान थे नरेंद्र गिरी जी, वो उन बातों का जिक्र उन्होंने कथित सुसाइड नोट में किया है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जुड़े हैं। इंटरनेशनल आध्यात्मिक जगत गुरु श्री आनंद धाम वृंदावन से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सदगुरु महाराज जी। हमारे साथ स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्वामी ओमकारनंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सदगुरु भी रितेश्वर जी महाराज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। आचार्य चक्रपाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई संतों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आपने जब ये खबर सुनी, आपने जब इस घटनाक्रम के बारे में जाना, सबसे पहले आपके जहन में क्या आया? क्योंकि ये सनातन समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़े झटके जैसा है और न सिर्फ झटका, ये एक चोट पहुंचाने जैसा वाली बात अब ये सामने आ रही है जो सुसाइड नोट सामने आया है। आप या तो इसको निकाल लो या तो छोड़ दो, जाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम आएंगे कल फिर महाराज जी। सबसे पहले जब यह सूचना आई तो जैसे पूरा देश स्तब्ध रह गया, संत समाज स्तब्ध रह गया। सहसा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जीवन देने का काम किया जाता है और यहाँ जीवन चली गई तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जो सत्य है वो सामने आया है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और इस घटना के पीछे जो कुछ भी है उसकी जांच भी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया है। लेकिन इसके सामाजिक पहलू और सनातन धर्म से आध्यात्मिक पहलू को भी सामने आना चाहिए, और नहीं तो ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, इस घटना को लेकर भी हमारे सनातन धर्म पर वो हमला करेंगी। वो महंत जी नरेंद्र गिरी जी जो सदा सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहे, सबको प्रेरित करते रहे, उनका यहाँ से जाना और उनके नाम पर फिर राष्ट्र विरोधियों और सनातन विरोधियों के द्वारा शीशा लेदर करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए इसके सामाजिक पहलू को भी बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कोई साधारण घटना नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया स्तब्ध है। भारत विश्व गुरु कहलाता है, सनातन धर्म के ऊपर सबकी आस्था है और सनातन धर्म में ऐसी घटना हुई है तो इसका एक एक चीज़ बाहर निकल के आए ताकि दुनिया के 8 अरब लोगों को यह संदेश जाए कि इस घटना के तात्पर्य क्या हैं, आध्यात्मिक चूक कहाँ रह गई और जीवन में चूक कहाँ रह गई, क्या करने से क्या हो सकता है, इन सब को बाहर आना जरूरी है। ये कोई साधारण किसी को पकड़ लिया, वो तो साधारण भी कोई मारे जाते हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, कानून अपना काम करेगी। लेकिन इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु, उनके साथ ऐसी घटना हुई है, अगर इसके सामाजिक पहलू सामने नहीं आए, व्यवहारिक पहलू सामने नहीं आए
तो सनातन धर्म के ऊपर विश्वास करना, साधु संतों के ऊपर विश्वास करना, और ये एक बहुत बड़ा घटना होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा भारतवर्ष के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इतना साधारण तरीके से, बहुत साधारण तरीके से वार्ता न किया जाए। ये डिबेट का बहुत बड़ा विषय है, सनातन धर्म का विषय है और पूरी दुनिया और राष्ट्र और जीवन का विषय है। सनातन धर्म भी छोड़िए, ये जीवन का विषय है। ये जीवन जो साधु संत जीवन देने की बात करते हैं, और अब सामने आ रहा है सब कुछ कि उन्होंने आत्महत्या की या आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। ये जो कुछ भी है अभी तो जांच में सब सामने आएगा। जो भी पहलू आएगी इसके व्यापक प्रभाव पड़ेंगे भारतवर्ष पर, व्यापक प्रभाव पड़ेगा सनातन धर्म के ऊपर में। और पहले से ही इतने हमले हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि विश्व गुरु भारत अब संत को सामने आना चाहिए, उन बौद्धिक लोगों को, विद्वानों को, साधुओं को सामने आकर के इसका सीधा सीधा उत्तर भी देना होगा और राष्ट्र को और पूरी दुनिया को यह आश्वस्त करना होगा कि इस प्रकार की घटना आगे न हो, और ये हुई है इसके तात्पर्य क्या है। बिल्कुल, और स्वामी दयानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वामी यतीत्रानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद जी, आपसे मैं जरा ये समझना चाहती हूँ, संतों का देश है हमारा, पूजनीय है संत हमारे लिए, लेकिन अगर संत महात्माओं के खिलाफ इस तरीके से साजिश होने लगेगी तो ये तो बहुत दुखद है। दुखद ही नहीं है ये, मैं तो आर भारत से, रिपब्लिक भारत, जो विश्व का मैं कहता हूं नंबर 1 धार्मिक चैनल है सनातन का, पुरोधा मैं तो कहता हूं अर्णव को कि आप सनातन के तरफ से ये हमारा डिमांड है कि इसकी जांच बहुत सूक्ष्म तरीके से हो, कि एक मामूली आदमी का ये मृत्यु नहीं है, ये पूरे संत समाज के लिए चैलेंज है और पूरे संत समाज को एक सूत्र में रह करके सम के छत्वा संपदत्वा एक साथ चलना होगा और एक साथ बोलना होगा। मैं आपके आर भारत से ये गुजारिश करता हूं कि चारों शंकराचार्य जुटे और जितने अखाड़े के महंत हैं वो जुटे, तब अखाड़ा परिषद का चुनाव हो। क्योंकि अखाड़ा परिषद सर्वे सर्वा रहता है, संतों को लाइन ऑफ एक्शन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मान के लिए, सनातन की सम्मान के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ा कठिन है। मैं सभी शंकराचार्य को प्रणाम करता हूं कि आप लोग इस पर अपना वक्तव्य दीजिए। आर भारत क्या चाहता है, सनातन चाहता है। स्वामी दयानंद जी, आप जो बात कह रहे हैं और सद्गुरु जो बात कह रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो संत समाज दुनिया के निशाने पर आएगा, सनातन पद्धति निशाने पर आएगी। हमारे साथ इस वक्त काफी संत जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी भी हैं, शंकराचार्य हैं प्रज्ञापीठ के। स्वामी ओमकारानंद जी, आपके हिसाब से अगर हम ये आपसे पूछें, जो बात सद्गुरु कह रहे हैं, जो बात स्वामी दयानंद कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस मामले को बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए और इसमें दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं आपसे उत्तर लूं, लेकिन इससे पहले मुझे न्यूज रूम जाना होगा, जहां इस वक्त एक इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिखा, ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए बड़ी खबर हम बता दें कि सुसाइड नोट जो है वो सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास है, वो हम दिखा रहे हैं। बलबीर गिरी का नाम उसमें मेंशन किया गया है नरेंद्र गिरी की तरफ से। जो सुसाइड नोट है उसमें कई बातें लिखी गई हैं, वो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी वसीयत लिखकर गए हैं। और देखिए उसमें बलबीर गिरी के लिए लिखा गया है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी को सौंप दी जाए। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और रिपब्लिक भारत के पास 8 पन्नों का ये सुसाइड नोट है, जो लगातार हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, मेरी मौत के जिम्मेदार 3 लोग हैं, ये नोट में लिखा हुआ है। 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आद्या तिवारी है, उनके बेटे हैं संदीप तिवारी, और साथ ही साथ आनंद गिरी का नाम है। सबसे पहला नाम जो है वो आनंद गिरी का नाम है, और उसके बाद जो मुख्य पुजारी है लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर के, आद्या तिवारी, उनका भी नाम है और उनके बेटे के भी नाम है। तो ये नोट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये 8 पन्नों का सुसाइड नोट है, जो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास। देखिए तमाम चीजें इसमें लिखी गई है।
उन्होंने पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी का नाम, आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने रेड कलर के जो बॉक्स में हम दिखा रहे हैं एरो करके कि पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे का नाम, ये वो लेटर है, ये वो सुसाइड नोट है जो मिला है हमको नरेंद्र गिरी के, जो सुसाइड नोट है वो मिला है, उसमें तमाम चीजें हैं वो बता रहे हैं विवेक। बिल्कुल शिखा, आप कॉन्स्पिरेसी की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, सत्य बोलूंगा मेरा घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया, मैंने एक एक पैसा मंदिर और मठ में लगाया। चूंकि उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने मठ का पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। 2004 में मैं महंत बना और उसके बाद हमेशा मैंने मठ के लिए काम किया, ये नरेंद्र गिरी जी ने लिखा और ये उनके अंतिम शब्द थे। यानी कि किस कदर वो आहत थे इस बात का अंदाजा इस सुसाइड नोट से लगाया जा सकता है। वो अंदर तक इस बात को लेकर आहत थे कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, इस लेटर में जो कथित सुसाइड नोट है इसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया है, किस तरीके से ये भी कहा गया कि जो बलबीर गिरी हैं उनका जिक्र यहाँ किया गया, उनको तमाम मठ की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई। आपकी बलबीर गिरी जी से बात हो पाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्वेता, हमने कोशिश जरूर की थी कि बलबीर गिरी से जो है एक बार बातचीत कर पाए, लेकिन ये बात सच है कि अभी हर कोई जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि कल तक जो है महंत नरेंद्र गिरी उनके साथ खाना पीना खा रहे थे, उठ बैठ रहे थे। कोशिश हमने ज़रूर की थी कि एक बार जो है बलबीर गिरी से बात कर पाए, लेकिन ये बात सच है कि वो बिल्कुल भी सिचुएशन में नहीं थे। मैं एक बार आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए इस पेड़ का जिक्र जो है सुसाइड नोट में भी किया गया है। ये कहा गया है कि ये जो नींबू का पेड़ है इसी के नीचे जो है मेरी समाधि जो है बनाई जाए। भू समाधि जिसका जिक्र किया गया है यही वो नींबू का पेड़ है, और ये कहा गया है कि इसी नींबू के पेड़ के नीचे जो है मेरी समाधि बनाई जाए। हालांकि तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया कि आखिर किस तरीके से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, किस तरीके से फोटोज़ का जिक्र करें, फोटोज़ का जिक्र भी उन्होंने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी मेरे माइंड में जो है सुसाइडल थॉट्स आए थे, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से जो है जब भी वो खुश रहने की कोशिश करते थे उनके ऊपर इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता, तो उन्हें टॉन्ट मारे जाते, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उनका मन जो है बहुत ज़्यादा अशांत हो जा रहा था। और यही वजह है श्वेता कि उन्होंने आखिरकार में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब उन्होंने 13 तारीख को कोशिश की थी और वो उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कल जब उन्होंने कोशिश की और उसके बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने देखा कि आखिर परसों देर शाम जब ये खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हो पाया कि आखिर किस तरीके से जो है महंत नरेंद्र गिरी, जो सबसे बड़ी बात है अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हमने उनके तमाम बयान सुने, आतंकवाद से लेकर राम मंदिर तक की बात करें, किस तरीके से वो खुलकर समर्थन करते थे राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का। जी, स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे संत हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपमा, आपके पास वापस लौटेंगे बड़ी खबरों के लिए। ओमकारानंद जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, जो बात इस सुसाइड नोट से खुलकर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यानी कि बहुत बड़ी साजिश की बात हो रही है। अब संत समाज को इस तरह से साजिश के हिसाब से अगर उनको परेशान किया जाएगा या फिर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, ये बहुत खतरनाक संदेश है एक तरह का। जी विवेक जी, बड़ा दुखद है ये। देखिए, दो विषय हैं। एक तो हत्या, अगर हत्या हुई है तो भी दुखद है, और अगर आत्महत्या हुई है तो उससे भी ज़्यादा दुखद है। हत्या करना ये उनके लिए जो 3 सुरक्षा के घेरों में रहते हों, जिनकी पर्सनल सुरक्षा थी, उसके बाद राज्य सरकार की सुरक्षा थी उनके साथ, फिर उसके बाद केंद्र सरकार से सुरक्षा दे रखी थी, तो इतने सुरक्षा के घेरे में कोई संत इस प्रकार हत्या कर दिया जाए तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। साथ ही जब उनको फांसी पे लटका हुआ लोगों ने देखा तो उनके शरीर को उतारा क्यों फांसी से, उस समय वीडियो क्यों नहीं बनाई, फोटो क्यों नहीं खींचा, और जब प्रशासनिक लोग वहाँ थे तो उन लोगों ने उस समय और प्रशासन को, जो स्थानीय प्रशासन था, उसको बुला करके, थाने से पुलिस को बुला करके उन्होंने सूचना दे करके जब दरवाज़ा टूटा तो उसके पश्चात उनको उस शरीर को उतारना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये हत्या इस रूप से भी दर्श आ रही है, क्योंकि जो गिरी जी के विषय में, हमारे नरेंद्र गिरी जी के विषय में जो कहा जाता रहा है कि इतनी लेखनी वो कभी करते नहीं थे, वो हस्ताक्षर मात्र किया करते थे। इतना बड़ा लेखन पत्र लिखना 8 पन्नों का, और उसको किसी की मति, किसी का, और संत होने के बाद कोई इतनी देर लिखेगा किसी चीज़ को और फिर वो उसको अंदर भीतर उतारेगा, और फिर अपने स्वयं से, उनकी अवस्था आयु इस प्रकार की नहीं थी कि वो मेज पर चढ़ेंगे, फिर डोरी डालेंगे पंखे पर, फिर अपने गले में लगाएंगे और लटक जाएंगे। मतलब उनको चलने में भी दिक्कत होती थी। आपने पहले भी उनको देखा है अपने वीडियो के माध्यम से कि उनके चलने में कठिनाई होती थी।
तो कहीं ना कहीं हत्या के ऊपर ये पूरा जो है संदिग्ध मामला है। साथ ही आज से 30 वर्ष पूर्व अगर विचार किया जाए तो इसी मठ के महंत जो पूर्व महंत थे नरेंद्र गिरी जी के गुरुजी, उनको भी संदिग्ध अवस्था में ही पाया गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो मठ के अंदर हो रहा है आज, अगर ऐसे जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे अगर उनके साथ ऐसी गतिविधियां हुई, अब कहा जा रहा है कि जो पत्र में भी लिखा है उन्होंने, उनके द्वारा जो लोग बता रहे हैं, कई बातें हैं जो आप भी कह रहे हैं, बेहद चिंता बढ़ाने वाली ये बातें हैं। पत्र किसका है? जी स्वामी जी, बेहद चिंता बढ़ाने वाली ये बातें हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ तो इस रिश्ते को ही अपवित्र करने की कोशिश की गई। सवाल ये है कि आखिर अब किस तरीके से एक कड़ी सजा दी जाए ताकि वो लोग जो संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो आगे अगर इस तरीके का कोई हरकत करते हैं तो फिर वो 1000 बार सोचे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दोषी कौन है, इस घटना के पीछे षड्यंत्र क्या है और षड्यंत्र करने वाले कौन कौन हैं वो उजागर होने चाहिए। चूंकि प्रश्न चिन्ह अभी हमारे बहुत ही आदरणीय है चक्रपाणी जी, उन्होंने कहा, मैंने भी ये विषय उठाया कि पहले कहा दरवाजा तोड़ा गया, फिर कहा धक्का दिया तो खुल गया, फिर वो लटके थे। कोई आजकल हर हाथ में कैमरा होता है, हर हाथ में मोबाइल है, छोटी छोटी बातों को लोग फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ उनके सिक्योरिटी के लोग थे, वो तो कानून जानते होंगे, तो इन सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स क्यों नहीं लिए गए? और महाराज जी जैसे वो बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेज पर चढ़ना, फांसी लगाना, लटकना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। महाराज जी का स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था, तो अभी ये कह देना कि यही दोषी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें बड़े गहरे राज हैं और वो राज सामने आने चाहिए, वो षड्यंत्रकारी सामने आने चाहिए। अगर उनकी हत्या हुई है तो हत्या करने वाले, अगर उन्होंने आत्महत्या करी है तो आत्महत्या करने की परिस्थिति उत्पन्न करने वाले, वो सब सामने आने चाहिए, उजागर होना चाहिए। और कठोर से कठोर दंड, फांसी से कम कोई उनको सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जी बिल्कुल स्वामी जी, काफी ऐसे गहरे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बहुत जरूरी है। और जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े साजिश की ओर इशारा करता है। शिखा के पास चलेंगे, इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता रही हैं। शिखा, क्या है आपके पास ब्रेकिंग न्यूज? बिल्कुल विवेक, देखिए बड़ी खबर बता दें कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। 18 सदस्यों की टीम रहेगी इस एसआईटी में। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, अजीत चौहान एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड जो मौत का मामला है उसमें एसआईटी का गठन हो गया। 18 सदस्यों की टीम ये जांच करेगी, जिसमें अजीत चौहान होंगे जो इसका नेतृत्व करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार एक एक अपडेट आपको दे रही है। देखिए, ये वो लिस्ट है 18 सदस्यों की, अजीत सिंह चौहान जो इसका नेतृत्व करेंगे। और ये तमाम जो लोग हैं, 18 सदस्यों की एसआईटी की टीम बनाई गई है, एसआईटी का गठन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विवेक। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि योगी सरकार लगातार एक्शन में है और योगी सरकार चाहती है कि इस मामले में जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप हो और इस मामले का खुलासा। और इसके लिए आप बड़ी खबर दे रही हैं कि 18 सदस्यों की टीम बना ली गई है। सदगुरु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सदगुरु, आपसे समझना चाहेंगे, जो बात श्वेता भी कह रही थी, गुरु शिष्य की जो परंपरा हमारे देश में है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये जो परंपरा है ये तो इस पर भी चोट करने वाली बात है। देखिए, एक बात कहता हूं, गुरु भी यहां जब पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं। शिष्य भी जो आया है वो मनुष्य रूप में आए हैं। एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी। मैं अभी जांच के विषय में कोई बात नहीं करता, साजिश के विषय में कोई बात नहीं करता, क्योंकि पूरे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार लगी हुई है, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, तो ये तो तय है कि बहुत गहरी जांच होगी। मैं सामाजिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू उठाता हूं। गुरु शिष्य परंपरा पहले भी बदनाम होते आए हैं।
गुरु शिष्य परंपरा में पहले भी काल नेमी जैसे गुरु भी आ गए हैं और पहले शिष्य भी बड़े ठग आ गए हैं। तो गुरु और शिष्य का नाम होने से ही केवल सनातन धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अगर ये हत्या है उसकी जांच हो जाएगी, हत्या की परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा और निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि इसमें भी वही बात आएगी, धन की बात आएगी या कोई और बात आएगी, कामिनी और कांचन, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि यही दो चीज़ें हैं जिसके कारण आदमी की हत्याएं हो जाती हैं, आदमी मरने पे उतारू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अभी कुछ पता नहीं, ये संवेदनशील मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के बच्चों को, नौजवानों को इस घटना को लेकर के बरगलाया न जाए, क्योंकि इसके पहले भी साधारण छोटी छोटी बातों पर कॉन्वेंट में पढ़े हुए हमारे बच्चों को कभी गणेश की मूर्ति तोड़ के बता देते हैं कि तुम्हारा गणेश ही सुरक्षित नहीं तो तुम कैसे सुरक्षित रहोगे। इस घटना पे भी ऐसे ही हमला होगा। मैं उस पहलू पे जाना चाहता हूं क्योंकि आध्यात्मिक समाज को गहरी चोट लगी है इससे। गुरु शिष्य परंपरा, वो शिष्य कहां रह गए? अगर उन्होंने ऐसा किया जिनका नाम आ रहा है आनंद गिरी का, तो शिष्य कैसे रह गए? जो अपने गुरु को ही ब्लैकमेल करने पे लगा हुआ हो झूठे तरीके से, या क्या कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, पैसे के लिए गुरु के पास रह रहा हो, तो गुरु शिष्य परंपरा तो है ही नहीं, कोई ठग आ गया। मैं इस बात को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है कि एक साधु ने ऐसा घटना किया। पहले तो हमें वार्ता पर ही रोक लगानी चाहिए। अगर साधु है तो गलत कैसा, और गलत है तो फिर साधु शब्द से उसका संबोधन कैसा? अगर शिष्य है तो अनुशासन में है, गुरु के लिए अपने प्राण तक दे सकता है, और शिष्य नहीं है तो उसके लिए शिष्य शब्द का प्रयोग कैसा? उसको यह कह सकते हैं कि शिष्यता का चोला ओढ़े एक ठग ने ऐसा काम किया। बार बार अगर शिष्य कहा जाएगा और बार बार जैसे हमारे संत परंपरा पर हमला होता है, कोई भगवा पहन के कुछ कर देता है तो कहते हैं भारत के आध्यात्मिक संत ऐसे होते हैं। संत हैं तो बुरे कैसे, और बुरा है तो संत कैसा? शिष्य है तो बुरा कैसा, और बुरा है तो फिर शिष्य कैसा? इन शब्दों का बड़ा गहरा असर होता है भारतीय मानस पर, सनातन मानस पर। तो पहले इन शब्दों को भी, और ये चैनल तो सर्वाधिक सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, और आप सब जैसे चीजों को रखते हैं इससे ही सनातन धर्म ऊपर उठ रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात बताइए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम के गुरु हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र के संबंध में आप जानते हैं कि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो मेनका नाम की परी आकर के, मेनका नाम की इंद्र के यहां से परी आकर के उनको आकर्षित करती है, और गुरु विश्वामित्र उनसे आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर उनसे एक पुत्री को जन्म देते हैं। पुत्री का नाम पड़ता है, आप जानते हैं, शकुंतला। दुष्यंत से उनका विवाह होता है, उनके एक पुत्र होते हैं भरत, और उसी से भारत भी नाम पड़ता है, ऐसा कई लोग मानते हैं, यद्यपि बहुत सारी कथाएं हैं। मैं पूछता हूं कि अगर कोई पूछ दे ये प्रश्न कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे ऋषि को अपना गुरु क्यों बनाए, अब देख लीजिए भारतीय आध्यात्म की गरिमा, महिमा और भारतीय आध्यात्म की गहराई को जरा प्रस्तुत करिए लोगों के सामने, सनातन धर्म को प्रस्तुत करिए। भगवान राम से पूछा जा रहा है, भगवान राम कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने अपने जीवन में मेनका के आने के बाद उनकी तपस्या भंग हुई, और दूसरी बार जब रंभा आई तो उन्हीं विश्वामित्र ने रंभा को पत्थर का बना दिया। अर्थात विश्वामित्र ने कहा कि एक भूल एक बार ही हो सकती है और वही महात्मा हो सकता है। भूलें होंगी, हम मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन वही भूल अगर बार बार दोहराते हैं तो हम पशु तुल्य हो जाते हैं, और वही भूल अगर एक बार होकर के हम समझ जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भी विश्वामित्र को गुरु बनाने को राजी हो जाते हैं। हमारा आध्यात्म इतना गहरा है, हम छुई मुई बना दिया गया है हमको। कोई आकर के कन्या कहीं से चिपट जाए, हम बदनाम हो गए। कोई आकर के किसी लड़की को पेश कर दे हमारे सामने, हम बदनाम हो गए। कोई एक फोटो एडिट करके रख दे, हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। अगर ये चलता रहेगा तो भारतीय सनातन परंपरा कभी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। इतना छुई मुई बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं, इंसान हैं, इंसानों की तरह जी रहे हैं, यहां बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। इतना हैबोक क्रिएट करके न रखा जाए सनातन धर्म के प्रति ही, बाकी जगहों पर भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं अपने नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि इस घटना से आपको दो शिक्षा लेनी है। अगर हत्या हुई है तो वो शिक्षा आ जाएगी सब जांच होने के बाद। आत्महत्या हुई है तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले राक्षसों को सजा दिलवाई जा सकती है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। तो बहुत सारे पहलू छिपे हुए हैं
और मैं इन संवेदनशील मामला है, मैं इसको बहुत तरीके से छू रहा हूं। और ये 5 मिनट में वार्ता नहीं हो सकती भारतीय आध्यात्म की, 2 मिनट में किसी डिबेट में वार्ता नहीं हो सकती। हमें पहला क्लास पास करने के लिए 1 साल देना पड़ता है, हमें हाई स्कूल पास करने के लिए 2 साल देने पड़ते हैं। अरे 30-35 साल में तो साधारण जीविका की विद्या पाके निकलते हैं। और जीवन की विद्या आध्यात्म है। विद्या 2 प्रकार की है, एक जीविका की विद्या हाउ टू अर्न मनी, और एक जीवन की विद्या हाउ टू लर्न मनी। मनी के चरित्र को पढ़ना और काम के चरित्र को पढ़ना, ये हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म है। जी सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त पीयूष है और उनके साथ इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद है। पीयूष बताइए, अभी नोट में लिखा गया है, महंत जी चाहेंगे आप? अभी कुछ नहीं, आपका नाम सुसाइड नोट में लिखा। महंत जी ने कुछ बताया था कि उनको किसी चीज को लेकर वो आहत हैं, परेशान हैं, कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए अब आपको चूंकि उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, क्या है आपके एजेंडे में, क्या करना है आपको, कैसे आप मठ को संभालेंगे? पहले समाधि होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। कोई बात नहीं। सुसाइड नोट में आपको उत्तराधिकारी बताया क्या? जी, आपको उत्तराधिकारी भी आप पर आनंद गिरी भी आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये चीज तो समझाइए सर। अभी कुछ नहीं। उन्होंने आपका नाम लिया है। किधर से जा रहे हो? महाराज जी इधर से को लेकर बलबीर जी रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो यार, रास्ता दे दो भाई, रास्ता। बलबीर जी, अगर आप इस पूरे प्रकरण को कुछ आप बोल दें, क्योंकि देश जानना चाहता है इस पूरे कांड को लेकर। जी, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बलबीर गिरी की तस्वीरें हैं ये, जिनको उत्तराधिकारी जो है सुसाइड नोट में लिखा गया है रिपब्लिक भारत पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बलबीर गिरी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बलबीर जी, अगर आप कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि बहुत बड़ा प्रकरण है बलबीर जी। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। बलबीर जी, आप बोलेंगे, आपको उत्तराधिकारी बनाने की बात लेके गए हैं महंत नरेंद्र गिरी। चलिए आप लोग एक तरफ चलिए आप लोग। हाँ जी, कुछ भी नहीं बोलना। समाधि की व्यवस्था, समाधि गुरु मूर्ति आई है। ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, जहां पर बलबीर गिरी जो है वो जा रहे हैं। इनका नाम जो है सुसाइड नोट में जरूर लिखा है नरेंद्र गिरी ने रिपब्लिक भारत पर। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर डीएम भी मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बलबीर गिरी, जिनको उत्तराधिकारी कहने की बात भी अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने कही है, और वो यहाँ पर व्यवस्था का मुआयना करने पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। बलबीर गिरी, जिनका नाम जो है सुसाइड नोट में भी लिखा गया है, इनको उत्तराधिकारी बनाने की भी बात की है, और साथ साथ आरोप लगाया है आनंद गिरी के ऊपर, आरोप लगाया खाद्य तिवारी पे, उनके बेटे पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रकरण, भाई काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। रिपब्लिक भारत पर आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, जहां पर बलबीर गिरी पहुंचे हैं व्यवस्था का मुआयना करने। ये वो जगह है जहां पर कल पार्थिव शरीर को लेके आने की बात भी है, और साथ साथ यहाँ पर कल जो है पोस्टमार्टम भी होगा नरेंद्र गिरी का, और उसके बाद जो है इसके साथ में बिल्कुल पास में एक नींबू का पेड़ है, वहाँ पर भू समाधि देने की बात भी कही है नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मठ के अंदर की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। बलबीर गिरी के साथ कई महंत यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, तो आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे बांगंबरी मठ से, जहां पर महंत बलबीर गिरी जी को आपने देखा, जिनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। रिपब्लिक भारत उनसे लगातार सवाल कर रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। बलबीर गिरी जी का नाम बता दें आपको कि नरेंद्र गिरी जी के सुसाइड नोट में मिला है, जहां उनको उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई है। बांगंबरी मठ का उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी जी। महंत बलबीर गिरी जी इस मठ को अब संभालेंगे, ये उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। और इसी बात पर उनसे सवाल किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और
हमारे साथ लगातार सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जुड़े हुए हैं। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, मैं आपसे ये बात समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगी, आप एक बात की बात कर रहे थे कि मर्यादा की स्थापना होनी चाहिए। जब मर्यादा की बात हम करते हैं तो उसमें कहीं मजबूरी नहीं आती, कहीं परेशानी नहीं आती। अपनी इसी बात को आप पूरा करें। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय सनातन परंपरा को इतनी छुई मुई संस्कृति न बनाई जाए कि कल के गए सनातन विरोधी लोग या पैसे के लोभी लोग, धन के लोभी लोग, किसी भी प्रकार के लोभी लोग किसी भी महान संत के पास जाकर उनको ऐसा डरा दें, धमका दें। यद्यपि मेरा ऐसा मानना है कि जो निर्भय है वही भगवान का भक्त है, अभय है वही भगवान का भक्त है। चाहे संसार में कोई भी परिस्थिति आए, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जीकर अपनी सच्चाई को सामने रखना ही बेहतर होता है। लेकिन अभी परिस्थितियां क्या थी कुछ खबर नहीं, क्योंकि वो एक महान संत हैं। जीवन भर उन्होंने बहुत मजबूत इरादों के साथ सनातन धर्म के लिए काम किया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा कर दी लोगों ने कि एक महान संत की या तो हत्या हो जाती है या उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं ये साधारण विषय नहीं है, 2 मिनट का विषय नहीं है। इस पर बहुत समय भारतवर्ष को देना होगा। या तो सनातन धर्म के नींव को हिला देंगे लोग, बाहर के लोग, क्योंकि हम एक ही जगह बचे हैं, अब छोटे से राष्ट्र में बचे हैं, अब कहीं हम हैं नहीं, बाकी सारी कंट्री आप देख रहे हैं। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, और ऐसी घटनाएं मैं कहूँ रोज होती हैं। ये तो देखिए, बहुत बड़े अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, हम वृंदावन में रहते हैं, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, जहाँ भी रोज ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। किसी संत को कहीं किसी फोटो से ब्लैकमेल कर दिया जा रहा है, किसी संत को किसी नाम पर ब्लैकमेल कर दिया जा रहा है, और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब तो मैं चाहूँगा कि पहली बार पूरी शासन सत्ता और देश इस पर लगा है, न्याय प्रक्रिया लगी है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ऐसी सजा मिले कि वास्तव में संतों को बदनाम करने की जो प्रक्रिया है और संत को बदनाम करके सनातन धर्म को मिटाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर लगाम लगे, रोक लगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ पर हमारे योगी जी की सरकार, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अगर इतना बड़ा कुछ षड्यंत्र हुआ है, इतना बड़ा घटना हुआ है, तो पूरा पर्दाफाश होगा और सनातन धर्म सदा मजबूत होकर निकला है, पुनः सनातन धर्म मजबूत होकर ही निकलेगा। जी, हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ स्वामी उमाकानंद जी सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है शायद अभी वो नहीं दिख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्वामी यतीन्द्रन गिरी जी महाराज हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं कि सनातन धर्म को अब इस बहाने निशाना बनाया जाएगा, ये जो घटना है इसके उदाहरण के साथ सनातन धर्म को घेरने की कोशिश की जाएगी दुनिया भर में। अब हमें उससे भी बचने की तैयारी करनी है, और इस पर मैं आपसे जवाब लूं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्वामी उमाकानंद जी सरस्वती जी भी जुड़ गए हैं। उमाकांतानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं कि सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि ये घटना हुई, सवाल अब ये उठाएंगे कि ऐसी घटना होती है सनातन धर्म में। देखिए, इसमें जो सदगुरु जी ने कहा वो सत्य कह रहे हैं कि ये घटना बहुत ही संवेदनशील है, न केवल साधु समाज के लिए वरन भारतीय संस्कृति और भारतीय अध्यात्म के लिए भी, क्योंकि भारतीय अध्यात्म का मूल साधु और संत ही है। वही दिशा देते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं, और भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य के परंपरा की संस्कृति है। सदियों से वो गोरखनाथ हो तो मच्छिंद्रनाथ उनके गुरु हैं, छत्रसाल हैं तो प्राणनाथ उनके गुरु हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं तो उनके शिष्य शिवाजी हैं, विवेकानंद नहीं बनते बिना रामकृष्ण परमहंस से। हमारी पूरी संस्कृति गुरु शिष्य के परंपरा की संस्कृति है। यहाँ अगर ये सुसाइड नोट सत्य है, पहले तो इसमें भी बहुत तरह के प्रश्न है जो जांच किया जा रहा है, फॉरेंसिक जांच में ये सब पता चलेगा। बहुत प्रश्न इसमें भी लगाया जा रहा है। अगर ये सत्य है तो समझ लेना चाहिए कि निश्चित ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे बहुत बड़ा आघात है। और जिस प्रकार सदगुरु जी ने संकेत किया कि इसके लिए बहुत विरोधी शक्तियां, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां, धर्म विरोधी शक्तियां इसको मुद्दा बनाएंगी और हर तरह की लांछन
हम साधुओं पे लगाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातों में उन्होंने संकेत किया कि बहुत घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं का जो घटना नहीं होती है और आरोप लगाने की कोशिश की जाती है, इसमें भी ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है। अगर ये सत्य है तो अभी इसे पूरा हम सत्य नहीं मान सकते कि जब तक ये जांच पूरा ना हो जाए। अगर सत्य है तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है। पूरे हिंदू समाज को और समस्त साधु समाज को भी जागृत रहने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं न हो, कोई ब्लैकमेलिंग न कर पाए। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मनोबल की बात भी की कि आत्महत्या एक साधारण घटना नहीं है, क्योंकि साधु जब सन्यासी बनता है, साधारण भगवाधारी नहीं कि कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन ले, अगर सन्यासी बनता है तो वो अपने 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, अपनी मृत्यु उसी दिन कर लेता है, अपना पिंडदान करता है, तब वो सन्यासी बनता है। तो जो एक बार मौत को गले लगा चुका है और वो अभय हो चुका है, वो फिर आत्महत्या कभी नहीं कर सकता। वो दुनिया को आत्महत्या या हीन भावना से, मनोबल गिरने की इस विषम स्थिति से ऊपर उठाता है। साधु ऐसे होते हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि साधुता प्राप्त किया हुआ एक मनोबल संपन्न पूरे राष्ट्र के 13 अखाड़े के जो अध्यक्ष थे, जिनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था। जी स्वामी उमाकांतानंद जी, देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सत्य को प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है और जो इंसान पूरी जिंदगी सत्य के साथ जिया हो, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए तो उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। वो भी संत को इस तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश की जाए तो उसका जवाब क्या होगा? उस व्यथा को उन्होंने उस कथित सुसाइड नोट में लिखा है। मैं आपका फिर से रुक करूंगी, मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी है शिखा बताइए क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल श्वेता, बड़ी खबर हम बता दें कि जो सुसाइड नोट है उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें यह भी लिखा गया है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। देखिए ये सारी बातें लिखी गई, साथ ही साथ आनंद गिरी और आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के लिए लिखा गया है कि उन्होंने विश्वासघात किया है। तो बाकी चीजें तो जांच के बाद निकल कर आएगी, लेकिन श्वेता एक तरीके से देखिए 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, यानी कि नरेंद्र गिरी जो है उन्होंने सब बातें उसमें लिखी है। उसमें आद्या तिवारी का नाम है, उसमें संदीप तिवारी का नाम है, आनंद गिरी का नाम है और सबसे ज्यादा बड़ी बात आपको बता दें कि 14 बार आनंद गिरी का नाम है, उसके बाद 7 बार आद्या तिवारी का नाम है और संदीप तिवारी का नाम 5 बार है और इन्होंने विश्वासघात किया है, यह भी उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। जी शिखा, आपके पास लौटेंगे। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतीन्द्रानंद गिरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात अभी यहां पर चल रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, योगी सरकार एक्शन में 18 लोगों की एसआईटी बनाई गई है, लेकिन जो संदेह संतों के द्वारा जताया जा रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर अब आघात और प्रतिघात होगा, उसको लेकर आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये संदेह जो कहा है जगत गुरु जी ने, सदगुरु जी ने, तो मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और एक लंबा कालखंड है सनातन को मिटाने का। पहले मुगलों ने प्रयास किया, यहाँ तो गुरुओं के शीश काटे गए, गरम तवे पर बैठाए गए और अंग्रेजों ने तो टारगेट करके बंगाल के अंदर संतों के ऊपर उन्होंने टारगेट करके संतों की हत्याएं अंग्रेजों ने की है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन संतों ने खड़ा किया और उसके बाद भी कोई भी ऐसा सनातन का, हमारे लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई, हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जैसे लोगों पर आरोप लगाए गए और दीपावली के दिन उठाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। कितनी बड़ी डिबेट उनके ऊपर चली, कौन सा आरोप नहीं लगाया और बाद में कोर्ट ने कहा कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, वो निर्दोष हैं। ये खबर किसी ने नहीं दिखाई, किसी ने नहीं बताया। तो सनातन के ऊपर लगातार इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और आज ये टेक्नोलॉजी का युग है। कोई भी फोटो किसी के साथ लगा दो, किसी की गर्दन कहीं लगा दो, किसी का हाथ कहीं लगा दो। और संत जो बड़ी पवित्रता के साथ जीते हैं, नरेंद्र गिरी जी महाराज का जीवन खुली किताब था। वो सुबह से लेकर रात तक केवल अखाड़े के काम, सनातन धर्म के काम, खुला उनका एकदम। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। देखिए
चरित्र सबसे प्रबल होता है और संतों के लिए जो पूरी उम्र जिस तरीके से नरेंद्र गिरी जी ने समाज के उत्थान के लिए काम किया, वो लगातार किस तरीके से समाज के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहाँ पर तो एक तरह से कहें कि उन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए जाए, इस तरीके के हालात बना दिए गए। स्वामी दयानंद जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि कैसे उन लोगों को सबक सिखाया जाए जो एक संत को किस तरह से आरोप लगा करके साजिश के घेरे में धोखा दे करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जिक्र किया गया कथित सुसाइड नोट में। ऐसे वो लोग जो आरोपी हैं, इनको किस तरीके से कड़ी सजा दी जाए? देखिए मैं आर भारत की तरफ से पूरे संतों को, और खासकर देखिए मैं नाथ संप्रदाय का अवधूत हूं, और आदित्यनाथ जोगी जो सीएम हैं वो नाते में हमसे छोटे हैं, तो मैं उनको आदेश देता हूं कि यूपी में चुनाव है, आपको टारगेट करेंगे। आप क्यों नहीं इसको आप सीबीआई को दे देते हैं? आप क्यों अपने ऊपर बोझ लेते हैं? आप इसको सीबीआई को दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और भारत वर्ष की संस्कृति इतनी आसान नहीं है कि मिट जाएगी। लाखों वर्ष का संस्कृति है, करोड़ों वर्ष से हम लोग रहते आ रहे हैं। सतयुग बीत गया। बिल्कुल स्वामी दयानंद जी, संतों की भावना रिपब्लिक भारत और ये देश अच्छी तरह से समझता है, सनातन धर्म सनातन समाज की भावना समझता है, इसलिए इस खबर को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।